अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पांडे। तो आज हम लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्चुअली एक फ़ोन मेरे पास आया हुआ है जिसमें मैं कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहा हूँ तो इसका कहीं से भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि इस फ़ोन में, ये नोकिया का एक फ़ोन है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं सेटिंग में गया, म्यूज़िक में गया और म्यूज़िक के बाद MP3 प्लेयर जब मैं चला रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ देखिए प्ले हो रहा है, बट कोई भी किसी भी तरह का साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसे इजीली कि मैंने प्ले किया हुआ है बट कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, आज हम इसी फ़ोन के रिपेयरिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, पूरी इस वीडियो में, थ्रू आउट दिस वीडियो इसका जो प्रॉब्लम इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि इसका रिंगर भी खराब हो सकता है, इसका जो भी सर्किट भी इसकी खराब हो सकती है, कंपोनेंट्स भी इसके खराब हो सकते हैं और इवन ये भी हो सकता है इसमें चिप लेवल की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस फोन को ओपन करेंगे। ठीक है, यानी खोलेंगे इसका, और खोलने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि इसके सर्किट से प्रॉब्लम है, यानी कंपोनेंट से इसकी कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर इसका स्पीकर यानी कि ये जो रिंगर है। चलिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करते हुए चलता हूँ कि ये जो नोकिया का फोन है हमारा, ठीक है, ये नोकिया का 101 मॉडल है। इस फोन में क्या है कि इसका रिंगर, वाइब्रेटर और स्पीकर, ये तीनों एक ही लगा हुआ है। ठीक है, यानी 3 in 1 है एक तरीके से, ये कि इसका रिंगर भी एक है, इसका वाइब्रेटर भी एक है और इसका स्पीकर भी एक है। तो इसका जो मैं बात करूं कि अगर इसका रिंगर खराब हुआ, यानी कि इससे कोई भी म्यूजिक यानी कोई भी आवाज वगैरह नहीं आ रही है और ना ही ये फोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोन को हम ओपन करते हैं। फोन को ओपन करने के लिए हम इसके लिए अपने नेल्स का भी सहारा ले सकते हैं, नाखूनों का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन इजी वे ये होगा कि हम इसको ओपनर से निकालें। बिकॉज इसको कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग नाखून से ही निकालने लगते हैं और नाखून से निकालने के चक्कर में क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, जिस वजह से कि इस फोन के जो लॉक्स होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ सेफ्टी का यूज़ करेंगे, यानी ओपनर का यूज़ करेंगे और इस ओपनर की हेल्प से हम इजीली इस फ़ोन को ओपन करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर। केवल इसके जितने भी जो आपके गैप्स दिखाई दे रहे हैं, उस गैप्स में हल्का सा आपको ओपनर फंसाना है और धीरे धीरे इसे पुश करते हुए आगे की तरफ निकल जाना है और ये फ़ोन इजीली आपका खुल जाएगा। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जो सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो AKH इन्फो चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, हम इस मोबाइल को इजीली ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था, एक बार ओपनर से इसे होते हुए दिखाई दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा। सो फ्रेंड्स, देखिए इसका हमने फ्रंट का जो कवर था उसको निकाल लिया है। अब इसके बोर्ड को, यानी कि PCB को हम इसके बाहर निकालेंगे। PCB को निकालने के लिए भी हम ओपनर का ही हेल्प लेंगे। नीचे से हमने हल्का सा इसे पुश आउट किया और ये पहले नीचे से इसको निकालेंगे, बिकॉज ऊपर की तरफ कैमरा होता है और हमारा रिंगर भी होता है। ठीक है, हमने इसको इजीली यहाँ से निकाल लिया। ऊपर की तरफ भी हल्का सा, बहुत माइनर प्रेशर देंगे और माइनर प्रेशर देकर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारा बोर्ड बाहर की तरफ निकल चुका है। तो ये है इसका रिंगर, स्पीकर या कहें वाइब्रेटर। ठीक है, तो इसी से आवाज़ जो है हमारी, चाहे हम म्यूज़िक सुनते हैं या फिर हम कॉल्स पे बात करते हैं, या जब कॉल्स आती है तो हमारा फ़ोन जो वाइब्रेट करता है, इसी की हेल्प से वाइब्रेट करता है। तो सबसे पहला काम कि हम क्या करेंगे, इसी को चेक करेंगे, क्योंकि आवाज़ इसी से आउट होती है, यानी कि जो वॉइस होती है हमारी, या म्यूज़िक की हो या फिर फ़ोन आने पे हो। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्पीकर है, क्या पता वही ख़राब हो। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर की हेल्प लेंगे। मल्टीमीटर को हम बजर पे सेट करते हैं और बजर पे सेट करने के बाद पहले चेक कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, ओके।
अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के थ्रू किसी भी स्पीकर, वाइब्रेटर या फिर रिंगर को चेक करने का मेथड ये होता है कि मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करते हैं, उसके बाद दोनों पॉइंट्स पे अपने मल्टीमीटर के प्रॉब को रखते हैं, तो ये बीप साउंड देता है। अब ये बीप साउंड केवल एक साइड से नहीं देगा, ये दोनों तरफ से बीप साउंड देगा। सो फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से बीप साउंड दे रहा है, यानी कि हमारा स्पीकर ओके है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये जो स्पीकर होता है, वाइब्रेटर होता है, या तो हमारा रिंगर होता है, जब मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो बीप देता है, लेकिन बीप देते हुए भी काम नहीं करता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बीप ना दे फिर भी काम कर जाए, इसे जब बोर्ड पे लगाया जाए तो स्पीकर हो, वाइब्रेटर हो या रिंगर हो, ये मल्टीमीटर से नहीं बल्कि अपने काम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल तो ये सही है, पहले हम सर्किट को भी देख लेते हैं। अगर सर्किट पूरी तरीके से हमारी ओके रही तब हम इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं, थोड़ा सर्किट पे ध्यान देते हैं। सो फ्रेंड्स, सर्किट में बताने से पहले, यानी कि ऑन बोर्ड उसकी टेस्टिंग करने से पहले, मैं आपको कुछ अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, कुछ डायग्राम, उसका डायग्रामिक लेयर एक आपको समझा देता हूँ कि जो ये फ़ोन है जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं, जिसकी रिंगर फॉल्ट को हम रिपेयर करने वाले हैं, वो एक्चुअली रिंगर फॉल्ट में उसका जो डायग्रामिक लेयर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, उसको यहाँ समझ लेते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट के थ्रू सप्लाई जाती है, और फिर इसके बाद बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड पे सप्लाई को हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो फॉल्ट होगा उसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक ये जो रिंगर की टिप्स बनी हुई है वो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा रिंगर का कट लगा होता है जो बोर्ड पे बना होता है, और यहाँ पे उसकी दो टिप्स होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव का कनेक्शन है वो जा रहा है एक नॉर्मल कॉइल में, फिर इसके बाद वो कनेक्शन आगे की तरफ गया हुआ है एक VDR रजिस्टर में गया हुआ है, जिसका एक सिरा इस पॉजिटिव सप्लाई में है और एक सिरा क्या है, ग्राउंड है। फिर आगे हम चलते हैं तो आगे एक LVR रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद उस LVR रजिस्टर से कनेक्शन हमारे एक नॉर्मल कॉइल में गया हुआ है। उस नॉर्मल कॉइल से कनेक्शन उठता हुआ तो ऑडियो में तो देख रहे हैं आप कि VDR के बाद LVR के बाद कॉइल, और कॉइल के बाद सीधे ऑडियो IC। तो ये पॉजिटिव का कनेक्शन हुआ। सेम ऐसा ही कनेक्शन हमारे नेगेटिव यानी कि माइनस वाली सप्लाई का होता है। पहले एक नॉर्मल कॉइल में आता है, नॉर्मल कॉइल से एक VDR जिसका एक सिरा इसके सप्लाई से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसके ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। फिर इस VDR से LVR में आती है सप्लाई, इस LVR के बाद एक नॉर्मल कॉइल होता है हमारा, ठीक है, और फिर उस नॉर्मल कॉइल के बाद उसकी सप्लाई किस में आती है, ऑडियो IC में आती है, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा एक डायग्रामिक लेयर है उस रिंगर टिप्स का, जो कि हमें क्या करना है, अभी रिपेयर करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये केवल एक ही ब्रांड दे सकता है, जो कि है AK Info। अगर आप कोर्स करने के इच्छुक हैं या फिर आप पहले से इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने आप को आप अपडेट करें, तो जो नीचे नंबर दिए गए हुए हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपने रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं अपने मोबाइल फोन के बोर्ड पे और फिर इस डायग्रामिक लेयर के अनुसार देखते हैं कि कहां से फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा रिंगर काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारे रिंगर में ही फॉल्ट है। सब कुमार। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने टिप्स बनाई हुई थी पीछे डायग्राम में आपके, ठीक है, एक ये टिप्स है और एक ये टिप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये टिप्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये टिप्स का कनेक्शन सबसे पहले गया है इस वाले कॉइल में, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले कॉइल में गया हुआ है। फिर इस वाले कॉइल से इस VDR में दिया गया हुआ है। अब VDR का कनेक्शन भी चेक कर लेते हैं ग्राउंड से, क्योंकि एक हिस्सा इस वाले कॉइल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा हिस्सा इस ग्राउंड से जुड़ा होगा। देखिए, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब फिर इस सिरे से, जो कि पीछे वाले कॉइल से जुड़ा हुआ था, इसका एक सिरा ये LVR में गया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये बीप कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इस LVR से जो कनेक्शन गया हुआ है इस कॉइल में गया हुआ है, ठीक है, देखिए बीप कर रहा है, ओके। फिर इसके बाद इस LVR का ये हिस्सा जो ये कॉइल का जो ये हिस्सा है वो इस LVR से बीप दे रहा है, तो इसका ये हिस्सा जो है आउट होकर के सीधे चला गया है हमारे
इस आईसी में, ऑडियो आईसी में। और मज़े की बात आपको ये बता दूं कि ये ऑडियो आईसी जो है इस मल्टी आईसी में है। अब मल्टी आईसी में है यानी कि इसमें सीपीयू आईसी भी होगा, पावर आईसी भी होगा। खैर आगे चलते हैं। तो अब हम इस टिप्स को चेक किया है, वैसे ही हम इस टिप्स को भी चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस टिप्स से कनेक्शन यहाँ तो जा रहा है मगर फिर यहाँ नहीं आ रहा है। तो यानी कि इस कॉइल के ही सिमिलर एक और कॉइल लगा हुआ था जो कि यहाँ पे नहीं है, शायद इसी वजह से ये रिंगर काम नहीं कर रहा है। खैर हमें पूरा पहले ट्रैक को चेक करना है। तो जैसा कि आपको बताया यहाँ से कनेक्शन यहाँ के लिए आ रहा है, अब यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले ये जितने भी हैं कंपोनेंट्स इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले टिप से ये कंपोनेंट को चेक किया, बीप दे रहा है, सही है। अब VDR है तो VDR को ग्राउंड से भी चेक कर लेंगे, बीप दे रहा है ग्राउंड से। फिर इसके अगले ही सिरे से इस LVR को चेक करेंगे, सही है हमारा भी कनेक्शन। अब LVR को भी चेक कर लेते हैं। LVR बजर पॉइंट पर बीप साउंड देता है, बीप साउंड दे रहा है, ओके। अब LVR का ये वाला सिरा इस कॉइल से बीप दे रहा है, यानी यहाँ तक कनेक्शन सही है। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसका, इससे जा करके फिर वही ऑडियो आईसी यानी मल्टी आईसी में चला गया है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा, इसी के सिमिलर एक कॉइल लगा देना होगा। तो अब ये कॉइल आएगा कहाँ से, तो हम एक स्क्रैप बोर्ड से, जो कि यहाँ पे है, इस स्क्रैप बोर्ड से एक इसी साइज़ का कॉइल निकालेंगे और इसे लगा देंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा कॉइल, हाँ। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं स्क्रैप बोर्ड है हमारा ये, और इस स्क्रैप बोर्ड पर यहाँ माइक का एक सेक्शन है जहाँ पर सेम साइज़ का ही कॉइल लगा हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये बीप दे रहा है यानी कि कॉइल ये सही है, कोई इशू नहीं है कि हम इसके किस सेक्शन से निकाल रहे हैं, बस सेम साइज़ का होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि वो कनेक्शन जो है हमारा ऑन हो सके और इस फ़ोन का रिंगर काम कर सके। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे उस वाले जो स्क्रैप बोर्ड था हमारा, ठीक है, उस बोर्ड से हमने कॉइल को निकाला और कॉइल को निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। अब एक बार हम पुनः सप्लाई को चेक कर लेते हैं, ठीक, मल्टीमीटर, ठीक। तो ये वाले से ये देखिए यहाँ पे बीप दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बीप आ ही रहा था। साथ ही साथ इस पोल पे चेक कर ले, देखिए बीप आ रहा है, ठीक है। अब फिर इस कंपोनेंट को चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है। ये VDR है जो कि ग्राउंड से बीप देगा, फिर इस हिस्से से यहाँ पे बीप आएगा, फिर इस हिस्से से ये वाले कॉइल पे, यानी कि ये जो LVR है, यानी VDR से LVR पे आया, LVR से हमारे कॉइल पे आया, ठीक है। फिर कॉइल के इस हिस्से से जो सप्लाई गई है वो हमारे ऑडियो आईसी में आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फिलहाल तो ट्रैक ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अपने बोर्ड पे इसको लगाएंगे, यानी कि जो इसका रिंगर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम अब फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो फिर आगे इसे चेक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम आई कहाँ से है। हमने मोबाइल को ऑन कर लिया है फिलहाल, ठीक है, मोबाइल ऑन हो गई और ये हम म्यूज़िक में गए जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और ये हमने सॉन्ग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल हमने सर्किट तो इसकी रिपेयर कर दी थी, लेकिन फिर भी ये सॉन्ग नहीं बज रहा है, यानी कि सॉन्ग कोई भी साउंड जो है वो आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसका रिंगर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अब हमने ट्रैक तो रिपेयर कर लिया है, अब ट्रैक हमारा सही है या नहीं है ये हमें चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर भी बिना रिंगर के ही हम इसको चेक करेंगे कि आखिर रिंगर दोबारा जब हम लगाएंगे तो क्या हमारा ये फ़ोन, या फिर नया जब रिंगर लगाएंगे तो क्या रिंगर वो बजेगा या नहीं बजेगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए पहले वो कर देते हैं, फिर आपको उस ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हमने किया क्या, ट्रिक क्या आजमाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो वायर यहाँ पे निकले हुए हैं और ये हमारा रहा रिंगर कहिए, स्पीकर कहिए या वाइब्रेटर कहिए। तो ये देखिए दो वायर यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, यानी कि जंपर वायर दो निकला हुआ है, दो। और वो जंपर वायर कहाँ से निकला हुआ है
तो ये दोनों जंपर वायर निकला है उस 2 टिप्स से, जो टिप्स हमने वहाँ पे दिखाई थी आपको, ठीक है, जो कि रिंगर की टिप्स थी, स्पीकर की टिप्स थी। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा चलेंगे अपने म्यूज़िक प्लेयर में। म्यूज़िक प्लेयर में गए हम, म्यूज़िक प्लेयर में जाने के बाद हमने क्या किया, सॉन्ग प्ले कर दिया, ठीक है, यहाँ सॉन्ग बज रहा है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि जो दोबारा रिंगर वगैरह जो लगाएंगे हम, तो वो कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का सहारा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसके जो दोनों हमने जंपर निकाला है, वो जंपर पे जब अपना दोनों मल्टीमीटर टच करते हैं और गाना प्ले होता है, उस समय क्या होता है कि ये जो हमारा होता है मल्टीमीटर पे कुछ वैल्यू फ्लक्चुएट करती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। जब हम इसके ये वायर पे टच करेंगे तो कुछ ना कोई वैल्यू, 1 मिनट, ये गाने को, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आएगी। आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कभी कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि वायर पे सही से टच नहीं हो पा रहा है मल्टीमीटर, जिस वजह से वैल्यू कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही है, कभी कभी जा रही है, आई चली गई। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टिप्स है, जहाँ पे कि हमें दोबारा रिंगर नहीं लगानी है, वहाँ अगर दोबारा हम रिंगर लगाएंगे तो वो हमारा 100% वो काम करेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये थी हमारी अभी तक यहाँ थ्रू आउट द रिपेयरिंग, कि अगर कोई रिंगर यानी रिंगर कह लीजिए, स्पीकर कह लीजिए, वाइब्रेटर कह लीजिए, अगर काम नहीं कर रहा है ऐसे फ़ोन में, ठीक है, नोकिया 101 का ये फ़ोन है, ठीक है। तो ऐसे फ़ोन में अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने रिंगर को चेक किया। फिलहाल वहाँ तो सही बता रहा था, और मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था कि सही ओके कंडीशन, यानी कि मल्टीमीटर से ओके कंडीशन बताते हुए भी वो रिंगर काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमने आपको रिपेयरिंग भी बताई, ट्रैक अगर ख़राब हुआ होगा तो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ इजी स्टेप्स यूज़ करके, और आप ये बहुत बड़ी रिपेयरिंग नहीं है कोई, या फिर बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था जिसको हमने रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप आसानी से घर पे भी या फिर जहाँ पे भी आप दुकान पे भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। थ्रू आउट द वीडियो आपने जो भी कुछ देखा, पूरे वीडियो में अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ जो नीचे नंबर चल रहे हैं, ठीक है, उस पर कॉल करिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो तो, या फिर आपको रिपेयरिंग सीखनी हो तो भी आप कॉल करिएगा, या तो अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो, अपने आप को अपडेट करना है, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल करके और आप अपने यूज़ के अनुसार, अपने मतलब इस्तेमाल के अनुसार, कार्य के अनुसार उनसे हेल्प ले सकते हैं। और तो और भी फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगर हमारी कोई अगली वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और तो और फ्रेंड्स, एक चीज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट जरूर करिएगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, सी यू।